I am back with my another video on a new topic, that is the 12 months. So let's start. Once upon a time in a faraway country, there lived a mother who had two daughters. One was her own child, the other was her stepdaughter. She was very fond of her own daughter, but she hated her stepdaughter. The only reason was that Marukla, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि दूर की कहीं कंट्री में एक मदर अपनी टू डॉटर्स के साथ में रहती थी। ओके, एक उनकी खुद की डॉटर थी और जो दूसरी डॉटर थी वो स्टेप डॉटर थी। स्टेप डॉटर का मेन स्टूडेंट्स होता है सौतेली डॉटर थी। ओके, ये अपनी खुद की डॉटर से बहुत लव से रहती थी, बहुत प्यार से रहती थी, बट उनकी जो स्टेप डॉटर थी वो उनको पसंद नहीं थी और स्टेप डॉटर का नेम था मैरुक्ला। ओके स्टूडेंट्स, और उनकी खुद की जो डॉटर थी उसका नेम था हॉलिना। तो मैरुक्ला ये हॉलिना से स्टूडेंट्स दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी, इसलिए उनकी जो मदर थी वो मैरुक्ला को पसंद नहीं करती थी और अपनी डॉटर से ज़्यादा प्यार करती थी। ओके स्टूडेंट्स, द जेंटल हार्टेड मैरुक्ला डिड नॉट नो how beautiful she was, and so she could never make out why her mother was always so cross with her. स्टूडेंट्स, बट जो मैरुक्ला थी वो बहुत अच्छी गर्ल थी। ओके, और उसको कभी ये फील नहीं हुआ कि जो उसकी मदर हैं वो इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हैं और जिस तरह से वो हॉलिना से लव करती हैं मुझसे नहीं करती, ऐसा कभी मैरुक्ला ने स्टूडेंट्स नहीं सोचा। ओके, मैरुक्ला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क, टाइडिंग अप द कॉटेज, कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग, वीविंग and saving. She liked work and she did it all without a word of complaint, while Helena spent the time adorning herself and lazing about. Even then, Helena and her mother scolded and rated and abused Marukla every day. They envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. स्टूडेंट्स, मैरुक्ला जो थी उसको हाउस वर्क करना पसंद था। ओके, और ये हाउस के सारे वर्क करती थी, जैसे कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये सारे वर्क उसे आते थे। ओके, और वो करती भी थी। तो मैरुक्ला जो थी उसको सारे स्टूडेंट्स वर्क करने पसंद थे, इसलिए वो अच्छे से वर्क करती थी। एक वर्ड किसी को भी कंप्लेन स्टूडेंट्स वो नहीं करती थी। ओके, अपने वर्क के बारे में। बट जो हॉलिना थी वो ऑलवेज स्टूडेंट्स वो क्या करती थी, वो टाइम स्पेंड करती थी। किस में टाइम स्पेंड करती थी, वो खुद को सजाने में और काम करने में। स्टूडेंट्स वो बहुत लेज़ी थी। ओके, बट हॉलिना और उसकी मदर ऑलवेज स्टूडेंट्स वो मैरुक्ला को क्या करते थे, परेशान किया करते थे और मैरुक्ला को चिल्लाते थे गुस्से से। एक दिन स्टूडेंट्स हॉलिना और उसकी मदर वो लोग सोच लेती हैं कि हम मैरुक्ला को हाउस से बाहर स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, उसको थ्रो कर देंगे, उसको फेंक देंगे। और इतना कोल्ड है, इसमें अगर हम मैरुक्ला को बाहर निकाल देंगे तो ये मर जाएगी। ऐसा कौन सोचता है, हॉलिना और उसकी मदर। गो मैरुक्ला and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena. स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, हॉलिना ने मैरुक्ला को कहा कि तुम यहाँ से जाओ फॉरेस्ट में और मेरे लिए वायलेट्स जो फ्लावर्स होते हैं वो मेरे लिए लाओ, मुझे उनको क्या करना है, पहनना है। ऐसा स्टूडेंट्स कौन बोल रहा है, हॉलिना। ओके, और मुझे उनको स्मेल करना है, तो तुम फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए लाओ।
But my dear sister, it is impossible to find violets in the snow, said poor Marukla. स्टूडेंट्स, मैरुक्ला हॉलिना को समझाती है कि माय डियर सिस्टर, ये इम्पॉसिबल है, इतनी स्नो गिर रही है और स्नो में वायलेट्स को लाना इम्पॉसिबल है. हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग. Off you go at once, and if you don't bring me violets from the forest, I will kill you, said Helena threateningly. स्टूडेंट्स, हॉलिना मैरुक्ला को बोलती है कि मैं जब भी कोई काम तुमको बोलती हूँ तो तुम मुझसे आर्ग्यू इतना क्यों करती हो. तुम एक बार जाओ और फॉरेस्ट में से मेरे लिए वायलेट्स लेकर आओ. अगर तुम वायलेट्स लेकर नहीं आओगी तो मैं तुमको मार दूंगी. स्टूडेंट्स, इस तरीके से हॉलिना मैरुक्ला को बोलती है. ओके. The stepmother caught hold of Marukla, turned her out of the door, and slammed it to after her. स्टूडेंट्स, अब स्टेपमदर क्या करती है, वो मैरुक्ला को पकड़कर हाउस से बाहर कर देती है, डोर से बाहर, और डोर को स्लैम्ड कर देती है, मीन्स पटक देती है. ओके. Marukla went into the forest weeping bitterly. The snow lay deep, and there wasn't a human footprint to be seen. Marukla wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि मैरुक्ला डर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लगती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है. और वहाँ पर इतनी स्नो गिर रही थी कि किसी भी इंसान के फुटप्रिंट मीन्स पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे. और मैरुक्ला कई टाइम तक फॉरेस्ट में वो चलती रहती है और इसे भूख भी लग जाती है और ठंड के कारण स्टूडेंट्स वो तड़पती भी रहती है. ओके. At last she saw a light in the distance. She went towards the glow which came from the top of a mountain. A big fire was burning there, and round the fire were 12 stones with 12 men sitting on them. 3 of them had snow-white beards, 3 were not so old, and 3 were still younger. The 3 youngest were the handsomest of them all. They were not speaking, but all sitting silent. These 12 men were the 12 months. Great January sat highest of all. His hair and beard were as white as snow, and in his hand he held a club. Students, अब क्या होता है, फाइनली उसे एक प्लेस से लाइट दिखती है. ओके. किसको स्टूडेंट्स लाइट दिखती है, मैरुक्ला को. तो मैरुक्ला वहाँ पर जाती है और स्टूडेंट्स की लाइट कहाँ से आ रही है, टॉप ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के टॉप के ऊपर से. ओके. तो वहाँ पर क्या होता है, फायर जल रही होती है. फायर मीन्स आग जल रही होती है और उसके अराउंड 12 स्टोन रखे होते हैं और 12 स्टोन के ऊपर 12 लोग बैठे हुए होते हैं. ओके. तो जो उसमें से स्टूडेंट्स 3 लोग थे, उनकी क्या थी, स्नो वाइट बियर्ड, बर्फ़ के जैसे स्टूडेंट्स, उनकी सफ़ेद दिखने वाली दाढ़ी थी. ओके. और जो 3 थे वो ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, और जो 3 थे वो यंग थे, और जो बाकी के 3 थे वो ज़्यादा स्टूडेंट्स वो ब्यूटीफुल थे. वो एक दूसरे के साथ कुछ भी स्टूडेंट्स वो बात नहीं कर रहे थे और वो साइलेंटली बैठे थे. स्टूडेंट्स, ये 12 लोग थे. ओके. और वो कौन थे, ये 12 मंथ्स थे. हम जिसे जनवरी मंथ बोलते हैं तो वो कहाँ पर थे स्टूडेंट्स, वो हाईएस्ट ऑफ ऑल. तो सबसे ज़्यादा ऊपर जो स्टोन रखा था, ऊपर का हाइट वाला, तो वो उसमें बैठे थे. और उनके जो हेयर थे, जो उनकी बियर्ड थी, वो कैसी थी, बर्फ़ की जैसी वाइट थी. और उनकी हैंड में स्टूडेंट्स क्या था, क्लब. ओके. Marukla was frightened. She stood still for a time in terror, but growing bolder, she went up to them and said,
प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। स्टूडेंट्स, ये सब देखकर मैरुक्ला डर जाती है। काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पर खड़ी रहती है तो वो डर जाती है, ओके। बट फाइनली वो स्टूडेंट्स क्या करती है, वो उनके पास जाती है और बोलती है पोलाइटली, वो उनसे बात करती है और बोलती है कि सर, मैं यहाँ पर जो फायर जल रही है तो क्या मैं अपने हैंड को उसमें सेक सकती हूँ। ऐसा कौन बोलता है स्टूडेंट्स? मैरुक्ला बोलती है, ओके। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क हर, वाई हैव यू कम हेयर माई डियर लिटिल गर्ल, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तो ग्रेट जनवरी स्टूडेंट्स जो होता है वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। स्टूडेंट्स, किसी ग्रेट जनवरी पूछता है? मैरुक्ला से, ओके। और आपको क्या चाहिए? ऐसा ग्रेट जनवरी स्टूडेंट्स मैरुक्ला से पूछता है, ओके। आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स, आंसर्ड मैरुक्ला। स्टूडेंट्स, तो मैरुक्ला आंसर देती है कि मैं यहाँ पर वायलेट्स देखने आई हूँ। दिस इज़ नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट्स, फॉर एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ। स्टूडेंट्स, देखो आपको ये पिक्चर पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये जो बैठी हुई हैं ये 12 मंथ्स हैं, ओके। और ये जो लिटिल गर्ल है वो कौन है? वो मैरुक्ला है, ओके। स्नो आंसर्ड ग्रेट जनवरी। स्टूडेंट्स, तो ये जनवरी मंथ जो मेन होता है वो मैरुक्ला को बताता है कि ये टाइम नहीं है कि आपको वायलेट्स के फ्लावर्स मिलेंगे। यहाँ पर सब कुछ स्नो के नीचे दब चुका है। येस आई नो, बट माई सिस्टर हॉलिना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग दैम सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। इफ़ आई डोंट ब्रिंग दैम दे विल किल मी। टेल मी फादर्स, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड दैम। स्टूडेंट्स, तो मैरुक्ला उनको बताती है कि मेरी स्टेप मदर और मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है वायलेट्स को लेने के लिए फॉरेस्ट में। अगर मैं यहाँ से वायलेट्स को लेकर नहीं जाऊँगी तो वो लोग मुझे मार देंगे। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि वायलेट्स यहाँ पर मुझे कहाँ मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा कौन बोलता है? मैरुक्ला बोलती है। ग्रेट जनवरी स्टूड अप and went to one of the younger months. It was March, and giving him the club, he said, "Brother, take the high seat." स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जनवरी मंथ जो मेन थे वो खड़े हो जाते हैं, ओके। और वो किसके पास जाते हैं? वो मार्च मंथ के पास जाते हैं। पहले जो जनवरी मंथ थे वो कहाँ पर बैठे थे? हाई सीट पर बैठे थे, ओके। वो उधर जाते हैं, फिर जो मार्च मंथ है उनको वहाँ पर बैठने के लिए बोलते हैं। मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन and waved the club over the fire. The fire blazed up, the snow began to melt, the trees began to bud, and the ground was at once covered with grass. It was springtime. स्टूडेंट्स, अब जो मार्च मंथ हैं वो क्या करते हैं? वो सीट पर बैठ जाते हैं, ओके। और अपने हैंड में छड़ी लेकर वो फायर के ऊपर घुमाते हैं। तो जैसे ही वो छड़ी को घुमाते हैं तो स्टूडेंट्स, उस टाइम क्या होता है कि सारा बर्फ़ मेल्ट हो जाता है, ट्रीज़ दिखने लगते हैं और जो ग्राउंड पहले पूरा वहाँ पर स्नो था वहाँ पर ग्रीन कलर का ग्रास दिखने लगता है, जैसे कि स्प्रिंग टाइम में होता है, ओके। द वायलेट्स बिगैन टू ब्लूम among their little leaves, and before Marukla had time to think, so many of them had sprung up that they looked like a blue cloths spread out on the ground. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सडनली स्प्रिंग टाइम के जैसा सीज़न बन जाता है, ओके। तो वायलेट्स ब्लूम होने लगते हैं, छोटे छोटे लीव्स में वायलेट्स दिखने लगते हैं और मैरुक्ला वहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स। तो कई सारे वायलेट्स वहाँ पर खिलते हुए दिखने लगते हैं, तो वहाँ पर वायलेट्स उसे अच्छे
दिखने लगती हैं। किसको स्टूडेंट्स? मैरुक्ला को। ओके, इसके बाद की स्टोरी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय।